Hi friends, this is ninth class poem A Slumber Did My Spirit Seal. The poem is composed by William Wordsworth, a great romantic era poet. तो ये क्लास नाइन्थ की लास्ट की कविता है, मतलब आखिरी कविता है, जो कि एक ग्रेट रोमांटिक एरा के एक श्रेष्ठ पोइट जिनका नाम है विलियम वर्ड्सवर्थ। तो अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सेल, तो यहाँ इन्होंने क्या बताया है तो उसे देख लेते हैं। अबाउट द पोइट, कविता पढ़ने से पहले पोइट को जान लेते हैं। पोइट को जान करके हम ये एहसास कर सकते हैं कि आखिर पोइट ने ये कविता क्यों लिखी। तो विलियम वर्ड्सवर्थ वाज बॉर्न ऑन 7 अप्रैल 1770 इन कोकरमाउथ, कम्बरलैंड, इंग्लैंड। तो विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म 7 अप्रैल 1770 में कोकरमाउथ, कम्बरलैंड, इंग्लैंड में हुआ था। ये छोटा स्थान है, इसके बाद फिर बड़ा, उसके बाद फिर उससे बड़ा। जॉन वर्ड्सवर्थ एंड एनी कॉक्सन वर हिज पेरेंट्स। तो विलियम वर्ड्सवर्थ के जो पिताजी थे वो जॉन वर्ड्सवर्थ थे और इनकी माँ का नाम एनी कॉक्सन था। वर्ड्सवर्थ बिगन हिज एजुकेशन एट ए लो क्वालिटी लोकल स्कूल, और उनकी जो प्राइमरी एजुकेशन हुई वो वहीं हुई, गांव में हुई, कहने तात्पर्य है। वर्ड्सवर्थ बिगन हिज एजुकेशन एट ए लो क्वालिटी, मतलब स्कूल की क्वालिटी भी कैसी थी, बहुत ज़्यादा गिरी हुई थी। लोकल स्कूल, वहीं प्राइमरी स्टैंडर्ड में वो पढ़े, प्राइमरी विद्यालय में पढ़े, कहने तात्पर्य यह है। एंड देन ए स्कूल इन पेनरेथ, और इसके बाद फिर एक स्कूल पेनरेथ में था। पेनरेथ में इनकी ननिहाल थी एक्चुअली में, तो वहाँ पे ये पढ़े थे उसके बाद की शिक्षा। आफ्टर इट, इसके बाद, ही वाज सेंट टू हाक्सीड, और इसके बाद उनको आगे की शिक्षा के लिए हाक्सीड भेजा गया। ग्रामर स्कूल इन लिंकाशायर, इंग्लैंड में ही पढ़ता है, तो वहाँ लिंकाशायर में इनको आगे की शिक्षा के लिए भेजा गया। ही आल्सो ज्वाइंड एट सेंट जॉन्स कॉलेज, कैम्ब्रिज, और इसके बाद उन्होंने उच्च शिक्षा की प्राप्त कहाँ किया, तो ये सेंट जॉन कॉलेज था जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ था। हिज वर्क्स इंक्लूड, उनके कुछ ये रचनाएं हैं जैसे प्रेल्यूड, ये इनकी श्रेष्ठ रचना मानी जाती है। लिरिकल बैलेट्स एंड एक्सकर्सन, और एक्सकर्सन को भी माना जाता है। ही आल्सो रोट लूसी पोइम्स, और उन्होंने लूसी पोइम्स भी लिखी हैं। वर्ड्सवर्थ इज नन एज ए पोइट ऑफ नेचर, वर्ड्सवर्थ को प्रकृति का पुजारी माना जाता है, प्रकृति का पोइट बोला जाता है। ही डाइड ऑन 23 अप्रैल 1850, और उनका देहावसान 23 अप्रैल 1850 को हो गया। यहाँ देखते हैं अबाउट द पोएम, यही सेंट्रल आइडिया भी है, कहने तात्पर्य है। अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील इज वन ऑफ वर्ड्सवर्थ लूसी पोएम्स। अ स्लम्बर डिड, एक निद्रा ने, डिड माई स्पिरिट सील, मेरी आत्मा को सील कर दिया, बंद कर दिया। इज वन ऑफ वर्ड्सवर्थ लूसी पोएम, ये लूसी पोएम से ये वर्ड्सवर्थ की ली गई है। आल्दो, यद्यपि, लूसीज नेम इज नॉट मेंशन हियर, हालांकि यहाँ पे लूसी का नाम नहीं दिया गया है। दिस पोएम इज अबाउट प्रीमेच्योर डेथ ऑफ लूसी, और यहाँ पे कविता में बताया जा रहा है कि दिस पोएम इज अबाउट प्रीमेच्योर, मान ली कभी मैच्योर भी नहीं है, मैच्योर होने के पहले की ही अवस्था थी, तो उसकी मृत्यु हो जाती है। ऑफ लूसी की, होम द पोइट लव्ड डियरली, जिनको जो पोइट बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। लूसी इज डेड, लूसी मर चुकी है, मृतक है। नाउ सी कैन फील नथिंग, अब वो कुछ भी महसूस नहीं कर पा रही है वर्ल्डली, सांसारिक चीज़ों को। नाउ, अब, सी लाइज बरीड, अब वो
सी लाइज वरीड, वो एकदम दफन हो चुकी है, ज़मीन के नीचे है, मतलब उसको दफन कर दिया गया है। हर बॉडी इज पुट इनटू द ग्राउंड, अब उसकी बॉडी को कहाँ रखा गया है? ग्राउंड में रखा गया है, मतलब ज़मीन के में नीचे रखा गया है, दफना दिया गया है। बट इवन आफ्टर डेथ, लेकिन मृत्यु के बाद भी लूसी हैज़ नॉट लॉस्ट हर कनेक्शन ऑफ नेचर, लेकिन मृत्यु होने के बावजूद भी लूसी जो है प्रकृति से अपना कनेक्शन नहीं छोड़ पा रही है। लूसी हैज़ नॉट लॉस्ट हर कनेक्शन टू नेचर, नाउ शी इज पार्ट ऑफ द अर्थसिस ड्यूनियल कोर्स। आगे पॉइंट बता रहे हैं कि अभी भी वो एक क्या है? हिस्सा है ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का डायोर्नल कोर्स, मतलब पृथ्वी की जो दैनिक क्रिया है उस दैनिक क्रिया का लूसी अभी भी एक हिस्सा है, कहने का तात्पर्य है ये। यहाँ कविता की लाइन बाय लाइन भी देख लेते हैं। A slumber did my spirit seal, I had no human fears. She seemed a thing that could not feel the touch of earthly years. A slumber, एक निद्रा, did my spirit seal, जिसने मेरी आत्मा को सील कर दिया। जब यहाँ पॉइंट ने देखा कि उसकी जो प्रेतमा लूसी है वो अब मर चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, तो उनको बहुत गहरा आघात हुआ। पॉइंट बता रहे हैं आई हैड नो ह्यूमन फियर्स, पॉइंट बता रहे हैं कि मेरी सबसे जो प्रिय चीज़ थी वो अब तो इस दुनिया में नहीं रही है, तो अब मुझे कोई भी चीज़ अब भय नहीं करवा सकती, क्योंकि मेरी सबसे जो प्रिय चीज़ थी अब वो नहीं है। और इस कविता का जो मेन टारगेट है वो हमें ये सिखाना चाहते हैं कि सत्य का ज्ञान देना चाहते हैं कि मृत्यु किसी की भी किसी समय हो सकती है। तो हमें इस आघात को एकदम से अगर पड़ जाएगा आघात तो हमें प्रॉब्लम रहेगी, हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब हम सत्य को जान लेंगे तब हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यही पोट बता रही है आई हैड नो ह्यूमन फियर्स, अब मेरे अंदर कोई भी भय नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है कि मृत्यु जो है वो सभी दुखों का अंत कर देती है। सी सीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फील, सी सीम्ड अ थिंग, अब वो कैसी हो चुकी है? मृतक हो चुकी है। दैट कुड नॉट फील, अब उसके अंदर फीलिंग्स नहीं है, इमोशंस नहीं है, कुछ भी वो नहीं सोच पा रही है, क्योंकि उसका जो मृत शरीर है वो पड़ा हुआ है। द टच ऑफ अर्थली ईयर्स, और ऐसा नहीं है कि उसने इससे पहले कई साल इस संसार पे रही है, अब वो टच है वो यहीं ख़त्म हो गया है, अब आगे नहीं है। जिसे सांसारिक समय के स्पर्श की अनुभूति नहीं हो सकती। कहने तात्पर्य ये है कि जो समय उसने पहले जी लिया है वो वहीं छूट गया है और अब वो मृतक हो चुकी है, अब आगे कुछ भी नहीं सोच सकती है, नहीं समझ सकती है। उसकी जितनी भी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां हैं वो सब डेड हो चुकी हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी पोइम जो है वो राइम भी कर रही है। सील का ही राइमिंग वर्ड है सील, तो फियर्स, सील का हो जाएगा फील और फियर्स का है ईयर्स। आगे क्या बता रहे हैं? नो मोशन हैज सी नाउ नो फोर्स, नो मोशन, अब उसके बॉडी में कोई गति नहीं है, वो बिल्कुल निढाल पड़ी है। हैज सी नाउ नो फोर्स, अब उसके कोई शक्ति भी नहीं है, कोई एक्शन रिएक्शन नहीं हो रहा है, वो पूर्ण रूप से एकदम से मृत पड़ी हुई है। सी नीदर हियर्स, पॉइंट बता रहे हैं कि अब वो पहले बहुत चंचल थी, मुझसे बातें किया करती थी, बोलती थी, हंसती थी, वो सारा कुछ शून्य हो चुका है। सी नीदर हियर्स, अब वो ना तो सुनती है नॉर सीज, और ना ही देखती है। रोल्ड राउंड इन अर्थ's diurnal course with rocks and stones and trees। आगे पॉइंट बता रहे हैं कि भले ही वो अब इस दुनिया में नहीं रही है, लेकिन उसने नेचर को अभी तक भी नहीं छोड़ा है। रोल्ड राउंड इन अर्थ's, कहने तात्पर्य क्या है कि जितने भी रोल्ड राउंड, जो पृथ्वी है वो अपनी धुरी पे घूम रही है, रोल्ड कर रही है, राउंड गोल गोल घूम रही है,
इन अर्थसिस डायरेक्शनल कोर्स, क्योंकि जो पृथ्वी है वो तो अपनी धुरी पे दिन रात घूमती रहती है। विद रॉक्स, और जिसमें क्या है, रॉक्स चट्टाने, पर्वत एंड स्टोन्स पत्थर एंड ट्रीज, वो सारे ही उस पृथ्वी के उस धुरी पे जो पृथ्वी घूम रही है, तो सारा कुछ नेचर भी उसी पृथ्वी के घूमने की प्रक्रिया पर बिल्कुल काम कर रहा है। कहने का तात्पर्य सारा कुछ नेचुरल हो गया है, सारा कुछ राउंड कर रहा है पृथ्वी की धुरी पर। तो पॉइंट की जो बिल्विड हैं वो भी, उनकी डेड बॉडी भी सर्कलिंग कर रही है। कहने मतलब ये है कि वो अभी भी नेचर के टच में हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फोर्स है, तो यहाँ इसका कोर्स हो जाएगा राइमिंग वर्ड, सीज का हो जाएगा ट्रीज। ओके, तो यहाँ स्टेंजा फर्स्ट है, A slumber did my spirit seal, I had no human fears, she seemed a thing that could not feel the touch of earthly years। तो यहाँ क्या बता रहे हैं, What actually is a slumber here। तो slumber यहाँ वास्तव में क्या है, तो here slumber denotes to the death, और डेथ किसकी हो चुकी है, पॉइंट की जो बिल्वेड है उनकी। सेकंड क्वेश्चन क्या है, Who has sealed spirit of the poet, कवि की आत्मा को किसने अलग कर दिया है। तो द सील ऑफ हिज बिल्वेड हैज सील्ड स्पिरिट ऑफ द पोएट, तो कवि की प्रतिमा ने ऐसा उनके हृदय को सील कर दिया है। एक्सप्लेन आई हैड नो ह्यूमन फियर्स, आई हैड नो ह्यूमन फियर्स की व्याख्या कीजिए। तो द पोएट डिड नॉट फियर द फिजिकल फियर्स, पोएट को बिल्कुल भी फिजिकल फियर्स नहीं है। व्हेन ही एक्सपीरियंस्ड दिस स्लीप, और जब उन्होंने ऐसा सोने पे अनुभव कर लिया। नंबर 4 देखते हैं, हु इज सी हेयर इन द थर्ड लाइन। तो यहाँ तीसरी पंक्ति में सी कौन है, तो हेयर सी इज द लव्ड वन ऑफ द पोएट, तो यहाँ पे कवि की प्रतिमा है। नंबर 5, वाई डिड सी कैन नॉट फील द टच ऑफ अर्थली ईयर्स, वह सांसारिक वर्षों को महसूस क्यों नहीं कर सकती हैं। सी कैन नॉट फील द टच ऑफ अर्थली ईयर्स बिकॉज सी हैज डेड, क्योंकि अब वो मृत हो चुकी हैं। स्ट्रेंजर 2 देखते हैं, नो मोशन हैज सी नाउ, नो फोर्स सी नीदर हियर्स नॉट सीज रोल्ड राउंड इन अर्थ's diurnal course with rocks and stones and trees। तो व्हाट डज द पोएट थिंक ऑफ डेथ, कवि मौत को किस प्रकार लेता है। आंसर देखेंगे, द पोएट थिंक्स ऑफ डेथ एज ए पीसफुल स्लीप ओनली, पीसफुल जो स्लीप है उसी में केवल ये महसूस करता है। क्वेश्चन नंबर 2, वाई सी हैज़ नो मोशन, उसमें कोई हलचल क्यों नहीं है। सी हैज़ नो मोशन बिकॉज सी हैड डाइड, क्योंकि वो अब मर चुकी थी। थर्ड नंबर देखते हैं, व्हाट डज द अर्थ's डायurnal कोर्स इम्प्लाई, तो पृथ्वी का दैनिक कोर्स क्या दर्शाता है। तो इट इम्प्लाइज द अर्थ's डेली रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, इसकी धुरी पे जो पृथ्वी रोटेट करती है उसका वर्णन किया गया है। नंबर 4 देखते हैं, सी हैज़ बीन मिंगल्ड विद वाट, वह किसके साथ मिश्रित हो गई है। तो आंसर हो जाएगा सी हैज़ बीन मिंगल्ड विद द नेचर, नेचर के साथ वो एकदम मिल गई हैं। और अगला देखते हैं, व्हाट डज सी डू नाउ, अब वह क्या करती हैं। तो नाउ सी मूव्स ऑल अराउंड इन कॉस्मोस एज ए अर्थ डज, मतलब पृथ्वी की जो परिक्रमण की जो अवस्था है धुरी पे, वहीं पे उनकी डेड बॉडी जो है वो राउंड कर रही है। तो यहाँ इसके जो मीनिंग लिखे हैं देख लेते हैं। सिलम्बर, अस्लीप या निंद्रा, स्पिरिट क्या है, तो सोल आत्मा, सील क्या है, तो क्लोज बंद करना, सीम्ड अपीयर्ड या प्रतीत होती थी, अर्थली क्या है, वर्ल्डली सांसारिक, मोशन क्या है, तो मूवमेंट गति या स्पंदन है, फोर्स पावर शक्ति, डायurnal का मतलब रिलेटिंग टू द डे टाइम या दैनिक, कोर्स क्या है, पैथ या मार्ग है। एमसीक्यूज इसके देख लेते हैं। इन द पोएम द वर्ड स्पिरिट
represent? The answer will be poets is Saul. Second question, I had no human fears. What does the mean? So the poet did not have any realization of truth. नंबर थर्ड देखते हैं, सी seemed a thing that could not feel. तो who is she here? तो हो जाएगा poets is beloved. In the poem, a slumber did my spirit seal. Earthly years means तो years in earth. Number 5, in the poem a slumber did my spirit seal, the poet is dealing with तो हो जाएगा sadness. Number 6, in the poem, do you think the poet had taken his life for granted before he lost his beloved? तो आंसर हो जाएगा नो. नंबर 7 देखते हैं, द नेम ऑफ द पोइट्स इज beloved whose death has been portrayed in the poem is. तो आंसर विल बी लूसी. इन द पोएम द पोइट वाज तो हो जाएगा डीपली हर्ट आफ्टर हिज beloved's डेथ. नंबर 9, नो मोशन हैज सी नाउ नो फोर्स. हु इज सी हियर? तो पोइट्स इज beloved. एंड लास्ट नंबर 10, no motion has she now, no force. What does this indicate? Answer will be poets is beloved is no more. अब क्लियर? तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. आपका दिन मंगलमय हो. थैंक यू वेरी मच.